In this lecture we will discuss about the reciprocating compressors. Their working किस तरह से वो काम करते हैं, उसकी वर्किंग किस तरीके की होती है। तो देखो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या है कि जो कंप्रेशन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की बेसिस। रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, दिस इज द रेसिप्रोकेशन। ठीक है, आगे जाना पीछे जाना, रेसिप्रोकेशन। तो रेसिप्रोकेशन किसमें होगा? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा। ये हमने जो लिया है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिया है, तो इसलिए ये इस पॉइंट तक जाएगा यहाँ पे डिलीवरी इसको कंप्रेस करने के लिए, और ये पीछे वाली पोजीशन तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि या इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे दो वॉल्व लगे हुए हैं। इसके ऊपर एक लाइन है जो कि बीच में से यहाँ पे यहाँ पे बंद है। ये जो लाइन है वो बीच में से बंद है। ठीक है, ये एक पाइप लगा हुआ है, ये बीच में से बंद है, और इस पाइप के बीच में यहाँ पे इसको इस जहां से ये बंद है, यहाँ पे ये जो लाइन है, इसने इस पिस्टन को सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इतना पार्ट उधर की तरफ और ये इतना पार्ट इधर की तरफ। तो ये जो इधर वाला पार्ट है, लेफ्ट नीचे वाला पार्ट है, इसमें एक हमने एक वॉल्व लगा दिया, एक वॉल्व लगा दिया। ये डिस्क टाइप के या प्लेट टाइप के वॉल्व होते हैं, डिस्क टाइप के या प्लेट टाइप के। मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये एक डिस्क की तरह होगा, डिस्क होगी एक। ये तो आप डिस्क को अगर साइड से देखेंगे तो वो एक लाइन ही दिखाई देगी ना आपको, साइड से अगर देखेंगे डिस्क को। तो ये एक डिस्क टाइप का जो है वो वॉल्व होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, प्रेशर बेस्ड होते हैं। इनको ऐसा नहीं कि कोई मैकेनिज्म इसमें लगी है खोलने या बंद करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रेशर ऑपरेटेड वॉल्व्स होते हैं, तो इसलिए इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ये वाला जो सक्शन वॉल्व है वो इस तरीके से लगा होगा, तो डिलीवरी वॉल्व जो है वो इसका उल्टा लगा होगा, इस तरीके से, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से खुलते खुलते और बंद होते रहते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, फिर ये वाला जो डिवीजन, यहाँ पे बीच में एक डिवीजन हो गया, तो इसके डिवीजन से नीचे वाली ये वाली जो लाइन होगी, इसको बोलेंगे सक्शन लाइन, इसको बोलेंगे हम सक्शन लाइन, और ऊपर वाली को बोलेंगे डिलीवरी लाइन। सक्शन और डिलीवरी, ठीक है, सक्शन और डिलीवरी। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो ये पिस्टन है वो अपना इस पोजीशन पे रहेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस पोजीशन पे रहेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा पीछे की तरफ, तो यहां से जो एयर है, फ्रेश एयर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेयर से आ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगी, तो एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो यहां से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अब जैसे ही एयर यहां अंदर की तरफ आएगी उसका प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ से आ रही है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ, इधर की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर में वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर अंदर का कम होगा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम मतलब वैक्यूम प्रेशर। तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक यानी कि वैक्यूम, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है हाई प्रेशर, क्योंकि इसके लिए तो ज्यादा प्रेशर हो गया, हायर प्रेशर हो गया कंपेयर टू द वैक्यूम प्रेशर, तो ये प्रेशर इस वॉल्व को पुश करेगा और ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, पिस्टन इधर नीचे की तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एयर यहां से आके सक्शन वॉल्व से इसमें सिलेंडर के अंदर भरने लगेगी। ठीक है, सिलेंडर के अंदर इसमें भरने लगेगी। फिर ये जो पिस्टन है वो अपना मैक्सिमम जहां तक नीचे तक जा सकता है वहां तक जाएगा, और जितनी एयर यहाँ पे अंदर भर सकती थी उतनी एयर इसमें भर जाएगी। अब जब ये एयर भरने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये एयर जो है आके इसमें भर गई। अब जो है वो पिस्टन इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ये मूव करेगा। तो टुवर्ड्स राइट साइड जब ये जा रहा था, तो एयर जो है वो सक्शन लाइन से होती हुई सिलेंडर के अंदर एंटर कर रही थी। तो जब पिस्टन अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता है, पहले ये यहां पे था, यहां से मूव करके यहां पे पहुंच गया, तो दिस इज द वन एंड पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब पिस्टन यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोक बोलते हैं इसको, STROK, स्ट्रोक। ठीक है, STROKE, स्ट्रोक बोलते हैं इसको।
और इस लेंथ को बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं स्ट्रोक, इस लेंथ को भी स्ट्रोक ही बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इस यहां से यहां तक जितनी लेंथ होगी मीटर में या सेंटीमीटर में, उसको स्ट्रोक लेंथ बोलेंगे। और उस लेंथ को अगर इस पिस्टन के इंटरनल डायामीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटरनल डायामीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। π/4d² इंटरनल डायमीटर, सर्कुलर शेप में होगा सिलेंडर, तो π/4d² से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ एल को, तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। उस वॉल्यूम को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो पिस्टन जा रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। और जितनी लेंथ कवर करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, और जितना वॉल्यूम कवर करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम के कुछ अलग नाम भी हैं, लेकिन लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रोक लेंथ ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं हम इसको, स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट। स्वेप्ट वर्ड कहां से आया? स्वीप, स्वीप मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना। तो ये जो पिस्टन है वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक स्वीप करता हुआ जाता है। स्वीप मतलब जो कुछ भी है उसको अपने साथ ले जाता है। जैसे पिस्टन जब यहां से यहां आएगा तो जो एयर है उसको स्वीप करता हुआ ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और तीसरा नाम होता है इसका डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, क्योंकि एयर को डिस्प्लेस कर रहा है वो। ठीक है, एयर को डिस्प्लेस करता हुआ लेके जा रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम भी इसलिए बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो पिस्टन एक एक्सट्रीम पोजीशन जहां से जहां तक वो मूव कर रहा है, यहां तक मूव करेगा और यहां तक मूव करेगा, तो जो दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पिस्टन जो मूव करेगा उसको वॉल्यूम को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम, लेंथ को बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्ट्रोक। ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक जब पिस्टन यहां ऊपर वाली पोजीशन से, डिलीवरी वॉल्व, वॉल्व के पास वाली पोजीशन से दूर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। जब पिस्टन अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है, चाहे वो यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, चाहे वो यहां से यहां या फिर यहां से यहां जाए, उसको स्ट्रोक बोलेंगे। लेकिन जब यहां डिलीवरी, जब ये वॉल्व के पास वाली पोजीशन से दूर जाता है तो इसको बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। और जब ये वॉल्व के पास आता है, इधर की तरफ मूव करता है, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पहला जब स्ट्रोक है, जब ये वॉल्व से दूर जा रहा है, राइट टुवर्ड्स राइट साइड मूव कर रहा है, तो उसमें एयर यहाँ पे एंटर कर गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसके अंदर एयर आके भर गई। ठीक है, अब सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया। अब जब पिस्टन यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब 0 वेलोसिटी के बाद वो फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। कर कैसे रहा है? क्योंकि उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्रेशन के लिए हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उस एनर्जी की हेल्प से ये पिस्टन इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा? जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो वॉल्यूम कम होगा। जब इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही इसका अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा, ये जो वॉल्व है, ये अंदर का प्रेशर जैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये जो एयर है इसको इस टाइप से इस डिस्क को फोर्स करके इस वॉल्व को बंद कर देगी, सक्शन वॉल्व को बंद कर देगी। ठीक है, डिलीवरी वॉल्व जो है वो पहले से ही बंद है, क्योंकि डिलीवरी में जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। मतलब मान लीजिए कि हम इस कंप्रेसर को यूज कर रहे हैं 12 बार के लिए, तो डिलीवरी लाइन का प्रेशर कितना होगा? 12 बार। तो यहाँ का प्रेशर 12 बार है, तो 12 बार का जो प्रेशर है वो इसको डिस्क को इस तरफ से फोर्स लगाएगा, इस तरफ से फोर्स लगाएगा, तो ये डिलीवरी वॉल्व तो बंद ही रहेगा। डिलीवरी वॉल्व बंद है, सक्शन वॉल्व भी बंद हो गया। अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उस एयर को वो कंप्रेस कर देगा। जब तक वो पिस्टन ऊपर जाता रहेगा उस एयर को वो कंप्रेस कर देगा। इस पोजीशन पे पहुंचने से थोड़ा सा पहले, इस पोजीशन पे पहुंचने से थोड़ा सा पहले, जैसे ही इस पिस्टन का, इस एयर का प्रेशर इस डिलीवरी लाइन के प्रेशर के बराबर होगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां से जो एयर आ रही है वो इसको फोर्स लगा के इस डिलीवरी वॉल्व को ओपन कर देगी। ठीक है, जब ये डिलीवरी वॉल्व ओपन होगा तो यहां से जो एयर कंप्रेस हुई है उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी इस डिलीवरी पाइप में। ठीक है, पिस्टन पूरा अपना यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, और इसका जो कंप्रेशन का काम था वो कंप्रेशन का काम
तब तक होगा जब तक कि इसका प्रेशर डिलीवरी लाइन के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही इसके बराबर होगा डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा, और जैसे डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा एयर यहां से फ्लो करके डिलीवरी लाइन में जाना स्टार्ट कर देगी। तो फिर जब जैसे डिलीवरी वॉल्व ओपन होगा फिर और कंप्रेशन नहीं होगा उसका, ठीक है, उसका कंप्रेशन और ज्यादा फिर नहीं होगा। उसके बाद में जो पिस्टन ऊपर जा रहा है वो उसको उस एयर को सिर्फ इस वॉल्व से बाहर निकालने के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए यूज होगी। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो बेसिकली दो पार्ट में बटा होता है। उसका लगभग 75% जो पार्ट है उसमें वो कंप्रेशन करता है और बाकी के 25 पार्ट में वो डिलीवरी करता है। सक्शन में पूरे का पूरा सक्शन होता है। पूरे 100% में जब पिस्टन एक पोजीशन से स्टार्ट करता है दूसरी पोजीशन पे एंड होता है तब तक सक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो सक्शन में पूरा सक्शन है, लेकिन कंप्रेशन दो पार्ट में कंप्रेशन करेगा पहले। उसके उस जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। 75% जब वो ट्रेवल कर जाएगा तब तक वो कंप्रेशन करेगा। जैसे ही वो प्रेशर डिलीवरी प्रेशर के बराबर होगा यहां से डिलीवरी प्रेशर ओपन हो जाएगा और बाकी का जो स्ट्रोक बचा हुआ है उसमें वो जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी सिर्फ डिलीवरी करेगा, ठीक है। डिलीवरी करने के बाद में जब इसकी पूरी डिलीवरी हो जाएगी तो अंदर कुछ नहीं बचा, सारी एयर जो थी उसने बाहर निकाल दी। सारी एयर जब उसने बाहर निकाल दी अंदर कुछ नहीं बचा, तो प्रेशर अंदर का कैसा हो गया, एटमॉस्फेरिक। क्योंकि अगर एयर बचती तब तो उस एयर का प्रेशर अंदर का प्रेशर होता ना, लेकिन जब एयर बची नहीं सारी एयर उसने बाहर निकाल दी तो प्रेशर हो गया, स्पेस वॉल्यूम हो गया जीरो, वॉल्यूम हो गया उसका जीरो, और वॉल्यूम जीरो तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से जैसे ही ये पिस्टन फिर से सक्शन स्ट्रोक में नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा और यहां से एयर जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्किंग है वो सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन मूव करता है तो एयर जो है वो यहाँ से सक होके अंदर आ जाती है, और उसके बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक में उस एयर को कंप्रेस करके डिलीवरी से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए जब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा था डिलीवरी वॉल्व बंद है, तो उस समय यहाँ पे जैसे ही इसका जो प्रेशर है अंदर का जो प्रेशर है वो डिलीवरी प्रेशर से कम होता है, डिलीवरी वॉल्व भी बंद हो जाता है। तो जब डिलीवरी वॉल्व बंद है तो ऊपर की तरफ कोई सप्लाई नहीं हो रही। सक्शन स्ट्रोक में जो प्रेशर जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी कोई सप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब जो सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रही है वो इंटरमिटेंट है, सिर्फ डिलीवरी वाले में मिल रही है। सक्शन वाले स्ट्रोक में हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसलिए इसकी जो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो देखिए अब देखते हैं इसका पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में अगर हम इसको पिस्टन सिलेंडर को जिस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे जो था उसका एक्सट्रीम पोजीशन थी, और यहाँ ये वाला अगर हम देखें तो ये एक पाइप लगा हुआ है, ये सक्शन लाइन यहाँ बीच में से बंद है, ये सक्शन लाइन, और ये आगे आपकी डिलीवरी लाइन यहाँ पे एंटर करेगा। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन आपकी ये हो गई, ऊपर इसके चाहे तो आप सिलेंडर बना सकते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन आपकी ये हो गई। मतलब यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, आपका स्ट्रोक लेंथ है। ये अगर वॉल्यूम में देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, क्योंकि पीवी डायग्राम है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है, इसलिए हम यहाँ पे लेंथ की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन से लेके यहां से लेके जीरो से लेके और यहाँ ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, यहां से यहां तक इसके बीच की दूरी ये क्या है, हमारा ये जो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। तो पिस्टन जब वॉल्व के पास होता है यहाँ पे, वहां से जब वो मूव करना स्टार्ट करता है सक्शन स्ट्रोक में यानी कि इस साइड में, तो क्या होता है ये देखिए, प्रेशर जो है हम उसमें कांस्टेंट मानते हैं। बाहर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, कांस्टेंट प्रेशर पे ही जो एयर है वो सक्शन स्ट्रोक में एंटर करने लगती है सिलेंडर के अंदर, और पिस्टन जो है वो मूव करता है, उसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और यहाँ 1 पॉइंट तक जाके वो मैक्सिमम हो जाता है। 1 पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि इसके आगे पिस्टन जा नहीं सकता, इसके आगे पिस्टन जा नहीं सकता तो और वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम। 1 पॉइंट का ये जो है मैक्सिमम वॉल्यूम, जब पिस्टन जो है वो जब सबसे वॉल्व से सबसे ज्यादा दूर है, इससे दूर नहीं जा सकता वो। तो ये जो प्रेशर है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल वर्किंग यहाँ पे समझ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल वर्किंग के हिसाब से हमने इस प्रेशर को कैसा लिया है, कांस्टेंट प्रेशर लिया है। अब बाहर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक, अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक, और इसी कांस्टेंट प्रेशर पे जो एयर है वो एंटर कर जाती है, जबकि एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। सेम प्रेशर पे एयर फ्लो नहीं होगी, प्रेशर डिफरेंस चाहिए अगर हमें एयर को फ्लो कराना है तो सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन
एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, उस समय एयर जो है इसके अंदर एंटर कर जाती है। अब इसका ये वाला वॉल्यूम था इसका एंटर, जब हमने जो एयर जो है एंटर कर गई तो यहाँ पे इसका इतना वॉल्यूम था। अब जब यहां से जब पिस्टन अपने दूसरे स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो सक्शन वॉल्व था वो क्लोज हो जाएगा। अब सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। सक्शन वॉल्व अगर क्लोज हो गया तो अंदर का जो स्पेस है वो बिल्कुल क्लोज स्पेस हो गया। तो अब जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इस प्रोसेस को हम मान लेते हैं, इस कंप्रेशन प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक ले लेते हैं। हमने अभी कुछ नहीं लिया, ना उसको एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक माना है, ना आइसोथर्मल माना है, हमने उसको एक जनरल प्रोसेस ले लिया जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक जनरल प्रोसेस जिसको हम पॉलीट्रॉपिक बोल सकते हैं। तो ये हमने एक पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, एक पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन मान लिया। तो पिस्टन जब यहां तक पहुंचता है, इस 2 पॉइंट तक, अभी भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं आई, पिस्टन अभी और मूव करेगा आगे। लेकिन ये जो प्रेशर है, जैसे ये 2 पॉइंट के प्रेशर यानी कि P2 प्रेशर के बराबर पहुंचा, P2 प्रेशर इज द डिलीवरी प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर या हायर प्रेशर, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो डिलीवरी प्रेशर जनरली हम इसको बोलते हैं। तो P2 इज द डिलीवरी प्रेशर। जैसे ही ये डिलीवरी प्रेशर के बराबर होगा तो यहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। अब जब डिलीवरी वॉल्व ओपन हो गया तो अब जो प्रोसेस है, इससे आगे का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। मतलब पूरे कंप्रेशन स्ट्रोक में जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक नहीं है। सिर्फ कंप्रेशन, जब तक दोनों वॉल्व बंद हैं तब तक वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। जैसे ही सक्शन वॉल्व ओपन था तब प्रेशर बराबर था, बाहर का अंदर का कैसा था, एटमॉस्फेरिक। जब डिलीवरी वॉल्व ओपन हो गया तब डिलीवरी पाइप का प्रेशर और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर डिलीवरी प्रेशर के बराबर हो गया, तब भी प्रेशर कांस्टेंट है। उसी कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो एयर कंप्रेस्ड हुई है उस प्रेशर पे ये सप्लाई हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो 2 से 3 डिस्चार्ज। तो 3 से 4 जो है यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जीरो हो गया। 3 पॉइंट पे जाके वॉल्यूम कैसा हो गया, जीरो हो गया। तो वॉल्यूम जीरो होने का मतलब उसमें कुछ भी प्रेशर नहीं बचा। अब जब वो स्टार्ट करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ 4 पॉइंट से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, 4 to 1 सक्शन, 1 to 2 कंप्रेशन और 2 से 3 डिलीवरी या डिस्चार्ज। सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज, सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं एक साइकिल। तो ये पूरी एक साइकिल में काम करता है। ये साइकिल हर बार रिपीट होती है 3 प्रोसेस के बाद। वो 3 प्रोसेस कौन से हैं? कांस्टेंट प्रेशर सक्शन, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन एंड कांस्टेंट प्रेशर डिस्चार्ज। इन 3 प्रोसेस के बाद जो साइकिल है वो वापस रिपीट हो जाएगी। अब देखो, चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन प्रोसेस की और रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेस की, तो रेसिप्रोकेटिंग जो एक्शन उसको मिल रहा है उसके नीचे हम उसको रोटरी मोशन प्रोवाइड करते हैं किसी मोटर से या किसी इंजन से, और वो क्रैंक और कनेक्टिंग रोड के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग में। तो बेसिकली जो क्रैंक है वो भी रोटेट हो रही है, और उसका जब वो पिस्टन नीचे की तरफ जाता है यहां से सक्शन स्ट्रोक में, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है, तब जो है एक स्ट्रोक वो पूरा कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक जो पिस्टन था, और उसी ड्यूरेशन में जो क्रैंक है वो रोटेट कर रही है 180 डिग्री। जो क्रैंक है वो 180 डिग्री रोटेट करती है एक स्ट्रोक में। ठीक है? तो जब पिस्टन के वन स्ट्रोक में क्रैंक कितना रोटेट करती है? क्रैंक रोटेट करेगी 180 डिग्री। क्रैंक का रोटेशन होगा 180 डिग्री। फिर दूसरे में जब जो है पिस्टन 1 से 2 और 2 से 3, पूरा जो ये स्ट्रोक है इसमें भी मूव करेगी 180। तो 2 स्ट्रोक हैं यहाँ पे। एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने में 3 प्रोसेस हैं, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज। 2 स्ट्रोक हैं, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है? सक्शन या फिर सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक। तो एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 3 प्रोसेस लग रहे हैं, सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज। 2 स्ट्रोक लग रहे हैं, सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक। और इन 2 स्ट्रोक में जब पिस्टन 180 डिग्री, 2 है तो एक में 180, दूसरे में 180, तो कितना हो गया? 360। तो क्रैंक रोटेट कर रही है 360 डिग्री। ठीक है? तो ये 3 चीजें यहाँ पे जो है नोट करने वाली हैं कि पूरी जो साइकिल कंप्लीट हो रही है कंप्रेसर की, एक साइकिल में, उस एक साइकिल में 3 प्रोसेस हैं, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज। 2 स्ट्रोक हैं, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, और क्रैंक रोटेट होती है 360 डिग्री। तो जब
क्रैंक 360 डिग्री जो है वो 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक साइकिल जो है, 1 साइकिल वो एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है। एक साइकिल में एक रिवॉल्यूशन है, 2 स्ट्रोक हैं और 3 प्रोसेस हैं। इसको लिख लो, कहीं नोट कर लो। एक साइकिल में कंप्रेशन की, एक साइकिल में एक रिवॉल्यूशन है, क्रैंक का एक रिवॉल्यूशन है, पिस्टन के 2 स्ट्रोक हैं और 3 प्रोसेस हैं, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज। इस चीज की आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। कंप्रेशन की, कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेशन की एक साइकिल में क्रैंक का एक रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि क्रैंक 360 डिग्री रोटेट करती है, पिस्टन 2 स्ट्रोक मूव करता है, और जो प्रोसेस है इस ड्यूरेशन में वो 3 प्रोसेस हो जाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर सक्शन, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन एंड कांस्टेंट प्रेशर डिस्चार्ज। So this is the working of reciprocating compressors.